बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 3 ओवरकोट चैप्टर नंबर 14 है। फर्स्ट ईयर का बुक 1 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3 ओवरकोट। तो ओवरकोट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इनमें बेटा आप लोगों के पास अपनी बुक्स होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक आप लोगों ने सामने रखनी है। जो सिनोनिम्स आएंगे उनको आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है। जो आप लोग ट्रांसलेशन सुनेंगे उसको अच्छे तरीके से माइंड में बिठाना है ताकि आप लोग पेपर के लिए भी तैयार हो जाएं। तो चलते हैं, कल तक हमने पढ़ लिया था, जहां तक उससे आगे चलते हैं। पेज नंबर 88 का लास्ट पैराग्राफ है बेटा, आप लोगों ने जिसको ओपन करना है पेज नंबर 88 का लास्ट पैराग्राफ। ही स्टॉप्ड नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल। अब अगली बार वो एक किताबों की दुकान पर, किताबों के स्टॉल पर रुका। He picked up 1 or 2 magazines, उसने एक या दो मैगजीन उठाए। And after a hurried glance at the contents, carefully replaced them। और जल्दी से, glance का मतलब होता है glimpse, झलक डालना, ठीक है। hurriedly, fastly, glance, glimpse, G-L-I-M-P-S-E, and hurriedly glance at the contents, उसके उन्वानात पर, मौज़ूआत पर जल्दी से नजर दौड़ाते हुए केयरफुली रिप्लेस देम, उन्हें एहतियात से रख दिया। A few yards further on, मजीद चंद गज के फासले पर, a large Persian carpet, एक बड़ा ईरानी कालीन, which was hanging outside a shop, जो कि एक दुकान के बाहर लटक रहा था, attracted his attention, उसकी तवज्जो अपनी तरफ कराई। The owner of the shop, दुकान का मालिक, wearing a long robe, उसने एक लंबा चोगा पहना हुआ था, and a silk turban, और एक रेशमी पगड़ी की हुई थी, greeted him warmly, गर्मजोशी से उसको सलाम किया, उसका इस्तकबाल किया। I just wanted to see this carpet, मैं सिर्फ ये कारपेट देखना चाहता था। The young man said to the carpet dealer, उस नौजवान आदमी ने उस कारपेट डीलर से कहा। With pleasure sir, बखुशी जनाब, बखुशी जनाब। और don't bother to take it down, bother का मतलब होता है ट्रबल, जहमत करना, ठीक है। ट्रबल, T-R-O-U-B-L-E। Oh, don't bother to take it down, इसे नीचे उतारने की जहमत मत करें। I can see it quite well as it is, मैं इसे ऐसे ही बेहतर देख सकता हूँ। How much is it, कितने का है। 1432 रुपीज सर, जनाब 1432 रुपए। इसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। कालीन की कीमत कितनी है, 1432 रुपए। The young man frowned, frowned का मतलब तेवरी चढ़ाना, स्काउल, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्काउल। नौजवान आदमी ने तेवरी चढ़ाई। द यंग मैन, माथे पर बल ले आया, एज इफ टू सजेस्ट ओ सो मच, जैसे कि गोया के ये जाहिर कर रहा हो कि बहुत ज्यादा हैं। यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, जनाब आप सिर्फ इसका इंतखाब करें। सेड द कारपेट डीलर एमिएबली, एमिएबली पोलाइटली, नरमी से कहा। सॉफ्टली, पोलाइटली, P-O-L-I-T-E-L-Y, सॉफ्टली, S-O-F-T-L-Y, नरमी से कहा, उसने नरमी से कहा। एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, और हम इसकी कीमत कम से कम कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, अप्रूविंगली फेवरेबली, रजामंदी से, रजामंदी से, फेवरेबली, F-A-V-O-U-R-A-B-L-Y, फेवरेबली, रजामंदी से कहा। A fine carpet indeed, दर हकीकत एक अच्छा कालीन है। I will come back sometime, मैं फिर किसी दिन आऊंगा, किसी वक्त आऊंगा। And he walked away, और वो चल पड़ा। The cream color rose, वो बादामी रंग का फूल, which adorned the lapel of his overcoat, जो कि उसने ओवरकोट के काज पर सजाया हुआ था, had slipped and was about to fall, वो फिसला और गिरने लगा। He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction, satisfaction तमानियत को कहते हैं, कंटेंट को कहते हैं। उसने उसको एडजस्ट किया, ठीक किया, विद अ पेकुलियर, पेकुलियर कहते हैं स्पेशल, मखसूस, स्पेशल, S-P-E-C-I-A-L। ही एडजस्टेड इट विद अ पेकुलियर स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन जो है तमानियत को कहते हैं। कंटेंट भी इसके लिए यूज किया जाता है, वर्ड कंटेंट भी आप लिख सकते हैं, C-O-N-T-E-N-T। उसने उसको एक तमानियत भरी मखसूस मुस्कुराहट के साथ ठीक किया। He was now walking along the pavement near the high courts, अब वो अदालतों के करीब, हाई कोर्ट्स के करीब फुटपाथ पर चला जा रहा था। He had been roaming about for quite a long time, काफी देर से वो मटर गश्त करता रहा था। But his spirits were still high,
लेकिन उसके जज्बे अभी भी बुलंद थे। ही वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड, ना ही वो थका था और ना ही उसे उकताहट महसूस हुई थी। At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down. मॉल के उस हिस्से पर पैदल चलने वालों का हुजूम कम हो गया था, and there were quite long stretches of empty pavement between one group and the other, और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के दरमियान खाली फुटपाथ पर फासला बढ़ गया था। The young man, as he went along, tried to spin his cane. Spin का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट, घुमाना, spin. The young man as he went along tried to spin his cane. नौजवान आदमी ने अपनी छड़ी को घुमाने की कोशिश की, around one finger, अपनी एक उंगली के दरमियान, but in this attempt he dropped it. लेकिन इस कोशिश में वो उसे गिरा बैठा। Oh sorry, he exclaimed and bending down picked it up. ओह मुझे अफसोस है, उसने ऐसा कहा और उसे उठाने के लिए झुका। Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by. उसी वक्त एक नौजवान जोड़ा जो कि उसके पीछे चला आ रहा था उसको क्रॉस किया and went ahead of him, और उससे आगे निकल गया। The youth was tall and was wearing black corduroy trouser. corduroy जो है वो होता है सूती कपड़े का बना हुआ, तो यहाँ पे हम कहेंगे वो नौजवान कदावर था और उसने सूती कपड़े का बना हुआ ट्राउजर पैंट पहनी हुई थी एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप, और एक चमड़े की जैकेट जिस पर जिप लगी हुई थी। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार, लड़की ने फ्लॉपी शलवार, फ्लॉपी कहते हैं ढीली ढाली, लड़की ने ढीली ढाली शलवार पहनी हुई थी, ऑफ वाइट सैटन, सफेद कॉटन की, एंड अ ग्रीन कोट, और सब्ज कोट पहना हुआ था। बेटा इसको अंडरलाइन करेंगे, फ्लॉपी शलवार थी और जो कोट था वो ग्रीन कलर का था, ठीक है। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्की, वो छोटी कद की थी, एंड बल्की और मोटी थी, बल्कि फैट, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फैट। चाबी, CHUBBY, चाबी, वो मोटी और कद छोटी थी, यानी वो छोटे कद की थी और मोटी थी। The young man was delighted to watch this spectacle. नौजवान ये नजारा देखकर बहुत खुश हुआ and kept on walking behind them, और उनके पीछे चलना शुरू किया, चल पड़ा। So far the young man had found little to interest him among the persons. अब नौजवान आदमी को उनके दरमियान एक इंटरेस्ट, एक दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। He had observed that evening, उस शाम जितने उसने ऑब्जर्व किया था, मुशाहिदा किया था, जिन अशखास का, जिन लोगों का उसने मुशाहिदा किया था, उनमें उसे दिलचस्पी नजर आई थी। He had been perhaps too deeply engrossed in himself. गालबन वो मुकम्मल तौर पर engrossed, absorbed, हम इसके लिए लफ्ज यूज करेंगे ABSORBED, absorbed, यानी वो मुकम्मल तौर पर महव हो चुका था, गुम हो चुका था। He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces. वो उसके पीछे चल पड़ा इस उम्मीद से कि वो उनके चेहरों की झलक देख सके। ग्लिम्स कहते हैं झलक को, झलक देख सके, एंड टू हेयर मोर ऑफ देयर टॉक, और मजीद बरा उनकी बातें भी सुन सके। By now they had reached the big cross road near the general post office. अब वो जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब एक बड़े चौराहे पर पहुंच चुके थे। The pair stopped for a moment, जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका। Then after crossing the mall, फिर मॉल को क्रॉस करते हुए, अबूर करते हुए, headed toward मिक्लियो रोड, मिक्लियो रोड की तरफ चल पड़ा, मिक्लियो रोड की तरफ बढ़ा। ठीक है बेटा, तो यहां तक ये हमारा जो है वो हो चुका है। इसको आप लोगों ने देखना है, तैयार करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आगे हम पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ चलते हैं। हमारे जो आज के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, सेट 2 के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट है उनमें कर्ड, कर्ड, क्लॉक, क्लॉक, क्लॉथ, क्लॉथ, एंड कमांड और कमेंट, कमांड है और कमेंड है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉर्पोरल, कॉर्पोरियल, सीज, सीज, डैम, डैम एंड डैम, डेफरेंस एंड डिफरेंस है, एंड डिवाइस और डिवाइस। ये नोट डाउन आप करते रहेंगे, जब हम अपने इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे तो उसमें हम इनको दोबारा जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह।